हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे मेहनत से। जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं 11th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। अभी तक इससे पहले आपने 10 पार्ट्स देखे हैं इस वीडियोस में। इससे जो वीडियो की श्रृंखला रही है उसमें 10 भाग आपने देखे। यह 11वां है और इसके बाद एक और आएगा 12 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट किया है ओवरऑल पूरे चैप्टर को कि इस्लाम का अरब में उदय कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे ऐसी सत्ता बनी जो सिर्फ धर्म पर केंद्रित थी और कैसे वह अलग अलग व्यवस्था में बढ़ती गई। राजनीतिक शाखा अलग हो गई, धार्मिक शाखा अलग हो गई और खलीफा जो मुखिया होता था पूरे धार्मिक व्यवस्था का, पूरी संस्था का निर्माता और संचालक होता था, वो कैसे अस्तित्वहीन होता चला गया और राजवंश उदित होकर सल्तनतें बन गई। सल्तनत का विकास कैसे हो गया, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। आज क्योंकि ये 11वां चैप्टर पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, यानी कि अब कंक्लूड कर रहे हैं हम इसको। तो लास्ट का टॉपिक हमारा मिलता है विद्या और संस्कृति। अब हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं कि इन्होंने क्या अचीव किया और लोगों के प्रभाव से अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाए, यानी वो कौन सी चीजें थी जो इनके पास थी। विद्या यानी जानकारी, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, अपने कल्चर के क्षेत्र में, और उसको कैसे इन्होंने चेंज किया, एक दूसरे के संपर्क में आकर कैसे उनसे प्रभावित होकर अपने आप को बदलने का प्रयास किया, कैसे एक सिद्धांत विहीन यात्रा से शुरू होकर कैसे सैद्धांतिक यात्रा तक ये पहुंचते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे यानी मुसलमान जो थे अरब में, उनका संपर्क जब अन्य लोगों से हुआ तो उनके मन में एक बात हुई कि जैसे हम सबसे मिलते हैं, युद्ध करते हैं, तो युद्ध ही तो तरीका नहीं हो सकता हमारी विजय का। हर जगह हम युद्ध करें ये अच्छी बात भी तो नहीं है। तो मन में एक बात आई कि हमारा आचरण जो है, हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, अपने लोगों के बीच में कैसा होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति का एक निश्चित जो है आचरण होता है। जैसे जो व्यवहार आप अपने घर में करते हैं वो आप बाजार में नहीं करेंगे, जो आप बाजार में करते हैं वो आप घर में नहीं करेंगे, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जिस वातावरण में रहते हैं उस तरह से आप घर में नहीं रह सकते, तुरंत काम से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो हर जगह का एक डायमीटर होता है, दायरा होता है कि किस तरह से हमको वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो यही प्रश्न हुआ कि अगर हम हर जगह जा रहे हैं, लड़ाई ही लड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमको कैसे आचरण करना चाहिए और कैसे लोगों को प्रभावित करना चाहिए, इस बात पर जब प्रश्न उठा तो इन्होंने कई बड़े परिवर्तन लाए और कई ने जो है चेंजेस इनबिल्ड किए अपने सिस्टम में। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इनके मन में प्रश्न था और किन प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने अपनी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट किया। तो सबसे पहला इनके मन में जो विचार आया वो यह था कि आचरण कैसा होना चाहिए सबके सामने, और अकेले में। अकेले में का मतलब है कि जब हम अपने समुदाय के लोगों के बीच में हो तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और दूसरे लोगों के बीच में हो तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। इसके बाद जो लगभग सभी धर्मों का मूल प्रश्न होता है कि सृष्टि की संरचना, यानी जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो वायुमंडल है, ये इसका निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो सबसे इसके बाद प्रश्न आया कि सृष्टि की रचना का उद्देश्य ठीक। अगला प्रश्न इनके मन में आया। अब इन सभी प्रश्नों पर ये इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास आरंभ करेंगे, तभी ये अपने नए नए सिद्धांतों को और विचारों को समाज में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है, फिर कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसके द्वारा
ईश्वर क्या कार्य करवाना चाहता है। ठीक, एक प्रश्न ये भी था कि जैसे हमारा जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, तो हमें ये कैसे पता चले कि ईश्वर हमसे कौन सा काम करवाना चाहता है, उसने हमें धरती पर भेजा है तो किस उद्देश्य के लिए भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है। फिर उसके बाद इसी पर आधारित प्रश्न था कि कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। ठीक, अगला प्रश्न था कि सृष्टि जो है उसके रहस्यों को कोई कैसे समझ सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इनको चाहिए था, इनके उत्तर खोजने का उन्होंने प्रयास आरंभ किया और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप जो विचारधाराएं निकल के आई वही इनकी वैचारिक देन हुई समाज को, विश्व को, और वही इनकी विद्या और संस्कृति का वातावरण तैयार करने में, उनकी नींव तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले थे। इनके उत्तर कहां से आए? अब इनके सबके उत्तर जो थे उनको विद्वान मुसलमानों ने दिए। इन विद्वानों को या कहिए धार्मिक विद्वानों को उलेमा कहा गया। ठीक, अब उलेमा वर्ग का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उलेमा वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि धार्मिक मुद्दों पर या धार्मिक समस्याओं का निस्तारण करने वाला व्यक्ति उलेमा कहलाता था, या धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उलेमा कहलाता था। या उलेमा एक ऐसा जो व्यक्ति था जो धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने का काम करता था। जैसे सनातन धर्म में जो पुजारी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनका काम क्या है? जो दैवीय कर्म है, दैवीय क्रियाकलाप है, उनको संपन्न कराना। ऐसे ही इनमें भी हो गया एक वर्ग उलेमा वर्ग। यहां पर बताया गया कि आदर्श व्यवहार का मतलब यह है कि जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं कि इन्हें नहीं करना चाहिए, ये नियम विरुद्ध है या ईश्वर को नापसंद है, उन सभी कार्यों को ना करना, ऐसे कार्यों को करना जो ईश्वर को पसंद है और ईश्वर जिनको आपसे करवाना चाहता है, यानी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो, ऐसे कार्यों, यानी आदर्श व्यवहार जो है उसे कहा गया सुन्ना में ठीक। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, समझ लीजिए। उलेमा वर्ग के द्वारा आदर्श व्यवहार में विश्वास रखने की बात की गई, यानी कि अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही गलत करेंगे। आप नियमतः उसके साथ जो कार्यवाही संभव होगी वो कराने का प्रयास करेंगे, काजी के पास जाएंगे, न्याय की बात करेंगे, न कि जैसे ही वो कर रहा है वैसे आप करेंगे। आदर्श व्यवहार यानी अगला इसमें जो स्टेप आता है, अगला जो उलेमा वर्ग बताते हैं वो कहते हैं कि सुन्ना का मतलब होता है आदर्श व्यवहार, सुन्ना में विश्वास रखा जाए, उलेमा वर्ग ने बताया। One second, please. यानी हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें उलेमा वर्ग का उदय होता है, धार्मिक क्रियाकलाप या जो भी चीजें होती है धर्म से संबंधित वो संपन्न कराते हैं, और वो कहते हैं कि सुन्ना में यानी आदर्श व्यवहार में, आदर्श आचरण में विश्वास रखना चाहिए। मध्यकाल में उलेमाओं ने कुरान पर टीका लिखी। मध्यकाल भारत में सामान्यतः मध्यकाल 712 ईस्वी से माना जाता है, तो यानी इसी के आसपास की बात होगी। इस कालखंड में जो उलेमा वर्ग थे
उलेमाओं ने कुरान पर टीका लिखी। टीका का मतलब होता है कि छोटा ग्रंथ, इस पे जो है अपने विचारों में कुछ चेंजेस कर, विचारों के अनुसार कुछ चेंजेस करके थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, इजी फॉर्म में जो है कॉम्पैक्ट तैयार करके सबको पहुंचा देना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ सके, समझ सके, लाभान्वित हो सके और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। इस पर उन्होंने टीका लिखी। मोहम्मद की प्रमाणित उक्तियों को लेखबद्ध, जैसे मोहम्मद साहब ने जो अपनी उक्तियां दी थी, उन्होंने बातें कही थी, उनकी प्रमाणित उक्तियों को संग्रहित किया गया और इस संग्रहित पुस्तक को कहा गया हदीस। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए हदीस क्या है, तो मोहम्मद साहब की उक्तियों का संग्रह हदीस कहलाता है। ये कौन कर रहा है? उलेमा वर्ग ने मोहम्मद साहब की प्रमाणित उक्तियों को संग्रहित करने का काम किया गया, जिसे कलेक्टिव फॉर्म में हदीस का नाम दिया गया। इस पुस्तक को हदीस कहा गया। कुछ उलेमा कर्म कांडों को तैयार करते हैं, यानी इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति से जुड़ रहा है तो उसमें कुछ कर्मकांड भी जोड़ देने चाहिए, ताकि वो इससे जुड़ा रहे। कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो धर्म से संबंधित, जिससे उसको सुबह शाम दिन में फीलिंग जरूर आए कि हम किसी धर्म से जुड़े हैं। इन्हीं कर्मकांडों को इबादत की संज्ञा दी गई। इबादत अर्थात पूजा इत्यादि संज्ञा दी गई। और साथ ही साथ सरिया, या यूं कहिए शरीयत तैयार की। शरीयत क्या है? इस्लामी धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पुस्तक है। किसी भी, अगर इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, कोई विवाद या कोई स्थिति होती है, तो उसमें निर्णय लेने का जो तरीका था वो ये एक तरह की पुस्तक थी, उससे लिया जाता था। इससे ढूंढा जाता था कि इस अपराध का निर्णय क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए। एक तरह से ये क्या थी? इस्लामिक संविधान कह सकते हैं, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह सकते हैं हम। जो शरीयत है वो एक कानूनी पुस्तक है इस्लाम धर्म की। फिर इसके बाद जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, जीवन जटिल होता गया। शहरीकरण बढ़ता गया तो जीवन जटिल होता चला जाता है, क्योंकि जैसे जो गांव का जीवन होता है वो बड़ा सीधा सा होता है। सुबह उठे आप लोग जो भी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम धाम निपटाया, फिर सुबह से दिन में अपना काम किया, शाम को खाया पिया सो गए, सुबह उठे। शहरीकरण में क्या होता है? यहाँ पर रहने वाला अधिकांश व्यक्ति प्रतिदिन, और नहीं प्रतिदिन तो सप्ताह में दो एक दिन जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यात्रा करता है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होता है। शहर जो होता है वह परपोषी होता है अधिकांश मामलों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली वस्तुएं हो और चाहे वो दूसरे शहरों से आने वाली वस्तुएं। यानी कि अब जब हम एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं या रह भी रहे हैं तो हमें निरंतर यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो इसका क्या मतलब है? जटिलता तो है जीवन में। पहले क्या थी? सुगमता थी, अब जटिलता। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया वैसे वैसे जीवन जो था वो जटिल होता गया, और इस जटिलता के कारण अपराध भी विभिन्न प्रवृत्तियों के हुए, तरह तरह के अपराध आरंभ हो गए, जिसके कारण कानून की 4 शाखाएं बनाई गई। शाखाएं बनी। अभी क्या था? शरीयत था। अब इसके बाद जैसे जैसे जटिलता बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, जीवन जटिल होता गया। भाई अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक, शहर में कोई व्यापारी है, व्यापारी को किसी ने लूट लिया, तो लूटने का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर? अब जब गांव में कोई व्यापारी है ही नहीं है, 10, 20, 50 गांवों तक कोई व्यापारी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो यही है कि जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई वैसे वैसे कानून की शाखाएं
विकसित होती गई और फिर आगे जैसे जटिलता बढ़ी तो कानून की 4 शाखाएं विकसित हुई। वो चारों शाखाओं के नाम एक बार देख लीजिए। मलिकी, ध्यान रखिएगा, बस इसको इतना जानना है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका मिलता जुलता पार्ट है। ऐसा ना हो कि अगली बार जब कभी आप पढ़े बड़े स्तर पे तो ऐसा लगे कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं था, सर ने बताया नहीं था। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए ये शब्द सुन लेना जरूरी है। कान तक पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम ही करेगा। तो मलिकी, हनफी, सफी और हनबली। ठीक, इस तरह से कानून की शरीयत के बाद 4 शाखाएं विकसित हुई। उसका कारण क्या था? शहरीकरण का होना और जटिलता का बढ़ना। अब जब कानून बन गया है तो क्या होगा? शहरी व्यवस्था को चलाने के लिए काजी की नियुक्ति की गई। काजी की नियुक्ति की गई। काजी कौन था? काजी मतलब न्यायाधीश। शहरों में जैसे जैसे जटिलता बढ़ी, विवाद बढ़े, विभिन्न तरह के मामले आए, वैसे ही देखते हुए उनको सबसे पहले शहरों में काजी की नियुक्ति कर दी गई, यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई। इनका कार्य होता था कानून के अनुसार निर्णय, लेकिन अधिकांश मामलों में ये सहमति और सम्मति के आधार पर ही निर्णय देते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन्होंने लागू किया, अप्लाई किया, इन्होंने शरीयत को लगाया। शरीयत के बाद उसकी 4 शाखाएं थी कानून की विविधतापूर्ण, उनको लगाया, विधिवेत्ताओं को नियुक्त किया कि वो निर्णय दें। लेकिन अधिकांश मामलों में विधिवेत्ता जो निर्णय देते थे वो आपसी सुलह समझौते से मामले को समाप्त करने का प्रयास करते थे। यानी कि जो कानूनी व्यवस्था थी वो लोक प्रशासन की तरह थी। ऐसा डेवलपमेंट था कि उसमें किसी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं और किसी को बहुत ज्यादा लाभ नहीं, यानी आपसी सुलह समझौते से विवाद को निपटाने का प्रयास काजी लोग करते थे। यहां तक बात पहुंची ही थी कि मध्यकाल में ही इन्हीं से एक नया संप्रदाय उदित होता है। एक नया संप्रदाय बनता है जो कहलाता है सूफी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, जो इस्लाम है, इस्लाम की ही एक शाखा है सूफी संप्रदाय। जो सूफी संत हुए हैं वो सब इसी इस्लाम के द्वारा, इसी इस्लाम से निकले हुए व्यक्ति हैं जो आगे चलकर अपना अलग सिद्धांत, अलग मत दे देते हैं और इसी के अनुसार जीवन भर आचरण करते हैं और बहुत सारे उनके अनुयायी भी होते हैं, विभिन्न देशों में होते हैं। सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में या फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे सूफी संप्रदाय। लेकिन फिलहाल यहाँ इतना जान लेना जरूरी है कि इन्हीं व्यवस्था के बाद काजियों की नियुक्ति हुई और उसके बाद एक नया पंथ उदित होता है इसी इस्लाम से, जिसको सूफी संप्रदाय कहा जाता है। इनका जो उद्देश्य था ये रहस्यवाद, ये रहस्यवाद के समर्थक थे और इनका जो उद्देश्य था वो था कि भौतिक संसाधनों को त्यागे बिना ईश्वर से आत्मसात नहीं हो सकता। यानी अगर हम ईश्वर का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर में मिलना चाहते हैं, ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, तो भौतिक संसाधनों को, यानी कि मोह माया दुनियादारी जो कुछ चीजें हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, उनको बिना त्यागे, उनको बिना छोड़े हम ईश्वर के संपर्क में नहीं आ सकते, यानी ईश्वर को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, उसकी शरण में नहीं पहुंच सकते। इनका ये मानना था। इनका कथन था कि ईश्वर को, जो सूफी थे, इनका कथन था कि ईश्वर को
उनके प्रति तीव्र प्रेम, जिसे ये कहते थे ठीक। इन संतों का मानना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की शरण में जाना है, तो उसके प्रति तीव्र प्रेम या इश्क होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, तभी उसकी शरण में पहुंच पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। ये सिद्धांत बसरा की राबिया द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। ठीक, बसरा जो शहर था वहां पे एक राबिया महिला थी, इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया। जिसे सूफीज्म ने जिसे आगे बढ़ाया कि ये अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने भौतिक संसाधनों में घिरे हुए हैं और उसके बाद ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में, यानी कहने का मतलब है ईश्वर के चरणों में पहुंचने का मतलब है सिर्फ ईश्वर पे ध्यान लगाना, बाकी पूरी दुनिया को त्याग देना। इस तरह की स्थिति में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इनका उद्देश्य था कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनमें फना हो जाए। फना हो जाए मतलब लीन हो जाना। ये सिद्धांत जो था इन्होंने दिया और आगे चलकर ये सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ और विभिन्न पंथों में, अफगानिस्तान, फिर भारत, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के काफी जैसे संत हुए हैं इसके, शेख सलीम चिश्ती हुए हैं, मोइनुद्दीन हुए हैं और भी कई सारे हुए हैं, जो है काकी जो है, और भी 5, 6, 7, 8 जो इसके संत हुए हैं भारत में और विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। तो उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया इसका। निजामुद्दीन औलिया भी इसी श्रृंखला के एक थे, तो जिससे ये काफी लोकप्रिय हुआ और इनका जो उद्देश्य था बड़ा स्पष्ट था कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, यानी सारी चीजों को छोड़ देना और उसी को सोचना है, उसी के बारे में सब कुछ समर्पित करके लीन हो जाना, यानी फना हो जाना है। अब इनका अंतिम उद्देश्य होता था कि ईश्वर में फना हो जाना या लीन होना, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति के नाम से जानते हैं। वही इनका उद्देश्य होता था कि अंतिम चरण में हमें ईश्वर में ही समाहित हो जाना है, विलीन हो जाना है। अब हम जब सूफीज्म पढ़ रहे हैं तो थोड़े से कुछ इनके सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। तो ये सूफीवाद की परंपरा आई, इसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति समाहित हो सकता था, यानी सूफी संप्रदाय के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ठीक, यानी किसी में रोक टोक नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं, कोई मैटर नहीं। आप अपने धर्म को मानते हुए सूफीज्म को मान रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। सबके लिए खुले थे। इसमें आगे चलकर उमैयद, अब यहाँ तक ये चीजें इनकी समाप्त हो जाती हैं। सूफीज्म यहाँ तक आपने समझ लिया कि सूफीज्म का मतलब है कि ईश्वर में लीन होकर उसकी श्रद्धा, उसके जो है पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये सिद्धांत इनका था। फिर इसके आगे हम देखते हैं जब, तो थोड़ा सा अगला टॉपिक है कि उमैयद और अब्बासी, उमैयद अब्बासी सूफीज्म की बात वहां तक खत्म हो गई। उसके बाद हम फिर से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, विद्या और संस्कृति पर। तो उसमें देखते हैं कि उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने इस्लामी विद्वानों से यूनानी और जो सीरिया था, यूनान और सीरिया, इन दोनों के जो है, दोनों की दो धार्मिक पुस्तकें थी, यूनानी और सीरियाई, इनका अनुवाद कराया। और अनुवाद कराने के बाद कुछ जो पुस्तकें थी, जैसे अल मामून,
अल-मामुन, उमैयद ने इसका करवाया। ये व्यक्ति था, व्यक्ति का खलीफा कहेंगे, खलीफा था। अल-मामुन एक खलीफा था, किस वंश का था? उमैयद वंश का था। इसने एक पुस्तकालय बनवाया। जैसे हमने सूफिज्म को पढ़ा, सूफिज्म तक आते हैं, उसके बाद आने के बाद जब हम रिलीजियस टच को छोड़ते हैं और फिर से अपने जो साहित्य के क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं इनके टॉपिक में, तो देखते हैं कि यूनानी और सीरियाई पुस्तकों का अनुवाद कराने का कार्य आरंभ किया इस्लामिक विद्वानों के द्वारा, यहाँ के शासकों ने, खलीफाओं ने। उन्हीं में से एक खलीफा था अल-मामुन, ये ऐसे होगा मामुन, ठीक, ये अल-मामुन है। अल-मामुन उमैयद वंश का एक खलीफा होता है जो एक पुस्तकालय का निर्माण कराता है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुस्तकालय बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि बायत अल हिकमा, बायत अल हिकमा, ठीक, क्या है? तो जो जैसे यहाँ पुस्तकालय कहते हैं, यहाँ पर बायत अल हिकमा कहते थे, सिंपल सा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बायत अल हिकमा से आप क्या समझते हैं, तो बायत अल हिकमा दो लाइन में, बायत अल हिकमा एक पुस्तकालय था जिसको अल-मामुन द्वारा खोला गया था, इसके द्वारा संचालित किया गया था, ठीक। तो यहाँ तक पुस्तकालय की बात हो गई, अनुवाद की बात हो गई, विद्या और संस्कृति का कुछ पाठ हमने देखा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो उसमें इसी का कुछ जो शैक्षिक वातावरण था कि किसने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, किसने किस स्तर का ज्ञान प्राप्त किया और किसने अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, या किन विद्वानों ने प्रश्रय दिया, धर्म के साथ साथ जो है ज्ञान को या जानकारी को विद्वानों को प्रश्रय कैसे दिया। इन सारी चीजों को हम आगे आने वाले पार्ट 12 में पढ़ेंगे, 12वां जो भाग होगा उसमें पढ़ेंगे। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग संपर्क कीजिए। थैंक यू।